हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन दर्शन चैनल पर। नाउ इंडिया में अभी बायोकॉट का दौर चल रहा है। मतलब मेनली कहूँ तो बॉलीवुड में चल रहा है। अब वो चाहे आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा हो या फिर तापसी और डायरेक्टर अनुराग कश्यप की दोबारा, जो कि अब दोबारा कोई देखने नहीं जाने वाला। अक्षय की रक्षाबंधन, इस फिल्म में रक्षा और बंधन जैसा ऑडियंस को कुछ भी नहीं दिखा, सो इसलिए ऑडियंस ने भी अक्षय से दूरी बना ली। रणबीर एंड आलिया और मेरे फेवरेट मास को भी जोड़ लो। अभी कल ही ब्रह्मास्त्र रिलीज़ हुई है। अब देखा जाएगा कि लोगों का रिस्पांस मूवी को लेकर कैसा रहा। ये अपकमिंग डेज में पता लग ही जाएगा। लोगों को आजकल फिल्मों से ज़्यादा कहीं ना कहीं यूट्यूब के शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के रील्स में ज़्यादा मज़ा आता है। लोग 2.5-3 घंटे की किसी एक टॉपिक पर फिल्म देखने से अच्छा 3 से 4 घंटे तक 275 तरह के रील्स देख लें, जो कि उन्हें इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अब तो ये ऑब्वियस ही बात हो गई है। और क्या है कि अब तो मूवीज़ लोग OTT प्लेटफॉर्म, पायरेटेड वेबसाइट्स और ऐप्स पर कुछ ज़्यादा ही ढूंढते हैं। अच्छा, अभी अभी देख के आया हूँ कि ब्रह्मास्त्र का ट्विटर पर बहुत ज़ोरों शोरों से ट्रोल और बायकॉट हो रहा है। इसके अलावा एक न्यूज़ भी सर्कुलेट हो रही है कि ब्रह्मास्त्र का हैदराबाद में कुछ दिनों पहले मूवी का प्री रिलीज़ इवेंट ड्यू टू सम रीज़न कैंसिल हो गया था, और ये ड्यू टू सम रीज़न पब्लिक का उस इवेंट से डिसअपियर होना था। बट ब्रह्मास्त्र के साथ साथ कई जगहों पर आलिया और रणबीर के खिलाफ भी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बट क्या ये प्रोटेस्ट इतना इफ़ेक्ट डाल पाएंगे, और फिर जो है बॉलीवुड की अपकमिंग मूवीज़ का भी क्या कुछ डिसेंट कलेक्शन हो पाएगा? अब साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसे स्पेल में से जा रही है जो कि इंडस्ट्री के आने वाले टाइम में डायरेक्टर्स और राइटर्स पर बहुत ही बुरा इफेक्ट डाल सकती है। तो आइए आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। इसके पीछे का रीज़न जो है, इनमें से एक रीज़न, अच्छा जब मैं सोचता हूँ कि ये धुएं को आग में बदलने का क्या रीजंस हो सकते हैं, तो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। मतलब बहुत सारे दिमाग में थॉट्स अपीयर होते हैं। लेकिन तब अक्षय और परेश रावल की 2012 में आई मूवी OMG याद आती है। उस समय तक बॉलीवुड की चमक अच्छी खासी थी। सलमान खान की दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर और ऐसी मूवी का माहौल था, खासा धूम मची हुई थी। ये मूवी सलमान के करियर की सबसे सक्सेसफुल मूवी थी, और हाउसफुल 2 और राउडी राठौर भी अक्षय कुमार की सब सक्सेसफुल मूवी थी, जिसने बहुत ही ज़्यादा खासा कमाई की थी। बट ओ माय गॉड, ये मूवी एक कंट्रोवर्शियल रिलीजियस मूवी रही, जिसके बाद एक बायकॉट जैसे वर्ड का यूज़ लोगों के आम बोलचाल में आने लगा, जो कि नॉर्मल हिंदी ऑडियंस और पब्लिक के लिए एकदम नई बात थी। उस समय ये OMG मूवी के लिए इस वर्ड का यूज़ भरपूर किया गया। हालांकि अगर ये मूवी आज के समय रिलीज़ हुई होती तो मूवी की पोस्टर फटते अलग अक्षय कुमार को ही देश से बैन कर दिया जाता। वैसे OMG 2 आने ही वाली है, ऑडियंस के रिएक्शन देखने लायक होंगे। अब वैसे तो इसके पहले भी डेली बेली मूवी के लिए भी बहुत यूज़ हुआ था, और ऐसी कई सारी मूवीज़ पहले 2012 और 2014 के मिड मंथ्स तक आती रही हैं। बट फिर सभी जानते हैं कि आमिर की और राजकुमार हिरानी की मूवी ने, जिसका नाम पीके था, 2014 के बाद से काफ़ी हद तक एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, जिसमें लोगों ने ना सिर्फ बॉलीवुड के जो मूवीज़ थी उसका बहिष्कार किया। ये वो समय था जब मूवीज़ का बायकॉट तो लोग कर ही रहे थे, बट साथ साथ उसे देखने भी सिनेमा हॉल जा रहे थे। आप देख ही सकते हैं कि आमिर खान की फिल्म पीके का कलेक्शन इंडिया में 340.8 करोड़ तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था। ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड पीके का कलेक्शन 850 करोड़ से भी ज़्यादा रहा था, एंड मेनली इन चाइना, जहां आमिर को इंडियन सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा का फाइनेस्ट एक्टर समझा जाता है। लेकिन उस समय इंडिया में ऑडियंस का मूवी देखने का एक अलग ही व्यू पॉइंट था। वैसे अभी भी कुछ खास इतना बदला नहीं है। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि ऐसा आखिर क्यों था। तो ऑब्जर्वेशन से ये समझ में आता है कि जिस मूवी का प्रमोशन कंट्रोवर्सी के थ्रू सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा वही मूवी कमाती है। और साथ ही एंटरटेनमेंट की कमी किसी भी इंसान को दूभर बना सकती है। हर किसी जीव के लिए एंटरटेनमेंट इज़ मस्ट। उसे हम कैसे पाते हैं, उसके लिए मीडियम्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि आज है ही। फिर जैसे जैसे मीडियम्स बढ़ते गए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के रील्स, बट यहाँ तक भी लोगों में बॉलीवुड मूवीज़ के लिए उबाल तो आता रहा, लेकिन हिंदी ऑडियंस बस बॉलीवुड से जुड़ी ही नहीं, बल्कि उनके पर्सनल लाइफ में भी इंटरेस्ट लेने लग गई है। वर्ल्ड सिनेमा ऑलमोस्ट पूरी तरह से प्रमोशंस के लिए इंटरनेट के यूज़ बढ़ाने में लग गया, और ये एक इजी टू प्ले और व्यू का ज़रिया बना। बट यहाँ हिंदी ऑडियंस क्या कर रही थी?
जब ऑडियंस एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा पर डिपेंड रहती है तो डायरेक्टर्स के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि वो ऑडियंस को वो एंटरटेनमेंट दे जो पब्लिक को अलग अलग मीडियम से मिल सकती है। अब प्रमोशंस हर जगह हो रहे हैं। कपिल शर्मा ले लो, इंटरनेट सेलेब्स के साथ पुअर स्लैपस्टिक कॉमेडी ले लो, या फिर रोड पर स्टंटबाजी। एक्टर्स बस ऑडियंस के और पास जाना चाहते हैं। अब इसी समय हॉलीवुड और कोरियन सिनेमा भी क्वालिटी मूवीज़ प्रोड्यूस करने लगा, जो कि इंटरनेट ने हिंदी ऑडियंस को प्रोवाइड कराया। यहाँ साउथ इंडियन मूवीज़ और इंडस्ट्री ने भी एक लय में अपनी रफ्तार बनाए रखी। यहाँ साउथ इंडियन डायरेक्टर्स को भी ये दिख रहा है कि हिंदी ऑडियंस साउथ इंडियन मूवीज़ पर रिलाई कर सकती है और वहाँ टाइम स्पेंड कर सकती है। हिंदी डब्ड मूवीज़ को भी टेलीविज़न पर आखिरकार देखकर अप्रिसिएट तो किया ही जा रहा है ना। अब बड़ी क्वांटिटी में तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा इंडस्ट्री ने वो फिल्में प्रोड्यूस की जो हिंदी ऑडियंस बॉलीवुड में नहीं ढूंढ पा रही थी। अब क्योंकि बॉलीवुड ने क्वालिटी मूवीज़ बनाना कम कर दिया है और रीमेक्स हिंदी ऑडियंस की एंटरटेनमेंट की भरपाई नहीं कर पा रही है, एंड इसके जस्ट अपोजिट साउथ इंडियन और वर्ल्ड सिनेमा क्वालिटी स्क्रिप्ट के साथ मूवीज़ दे रही है। और तभी 2015 में तेलुगु इंडस्ट्री और इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट ग्रोसिंग फ्रेंचाइजी, जिसका सेकंड पार्ट अभी तक की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है इंडिया में। ये दिखाता है कि हिंदी ऑडियंस कुछ नया देखने के लिए आतुर है। वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बन रही थी सलमान खान की रेस 3, दबंग 3, राधे, SRK की फैन, ज़ीरो, आमिर की सीक्रेट सुपरस्टार, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, और यू कैन से कि सीक्रेट सुपरस्टार इज़ गुड मूवी, इट्स योर डिसीजन। अक्षय ने भी नॉर्मल मूवीज़ ही बनाई और ज़्यादातर का कलेक्शन था वो डिसेंट ही रहा था। हिंदी ऑडियंस इंटरनेट की दुनिया तक पहुंच चुकी है। नॉर्मल ऑडियंस भी अब ये समझने लगी है कि क्वालिटी सिनेमा किसे कहते हैं और ये फिल्में कहाँ प्रोड्यूस होती हैं। ट्रोल्स बॉलीवुड की छोटी से छोटी हरकत पर पढ़े और देखे जाने लगे थ्रू मीडिया, यूट्यूब वीडियोस, मीम्स, एंड इट वुड नॉट बी रॉन्ग अगर मैं कहूँ कि पॉलिटिक्स का भी हाथ ऑडियंस के व्यू चेंज करने में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसके अलावा नेपोटिज्म भी वन ऑफ द मेन रीज़न है बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोगों के इंटरेस्ट को कम करने का। पब्लिक एक्टर्स में अपनी झलक देखना पसंद करती है। वो चाहती है कि इंडस्ट्री में ऐसे एक्टर्स हों जिसे देखते ही एक मैजिक क्रिएट हो, थिएटर में देखते ही ऐसा लगे जैसे अब कुछ नया देखा, और जिनसे कम से कम एक्टिंग तो आती ही हो। बट इसके अपोजिट जस्ट ख़राब स्क्रिप्ट के साथ ख़राब एक्टर्स की परफॉर्मेंस बॉलीवुड में देखी जाती है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बेटर स्क्रिप्ट और एक्टर्स के साथ मूवीज़ बॉलीवुड में नहीं बनी है। बट ऑडियंस भी तो सिर्फ बड़े एक्टर्स की ही फिल्मों को देखती है। प्रमोशन की कमी छोटी और अच्छी फिल्मों की कमाई को खा जाती है। बट इसके अलावा क्या ये बॉयकॉट सिर्फ एक रिलीजियस व्यू पॉइंट से नहीं बढ़ रही है? नो डाउट इंडिया में ऑलमोस्ट 79% पॉपुलेशन हिंदू है, लेकिन अगर 10% भी प्रोटेस्ट में उतर रहे हैं तो इस पॉपुलेशन का इन्फ्लुएंस सीधा बड़ी ऑडियंस पर पड़ता है। इसके साथ ही पायरेटेड वेबसाइट्स एंड ऐप्स जस्ट फॉर द मनी एंड व्यू, जो कि वैसे बहुत कुछ है, भी बढ़ने लगे हैं, जिससे मूवीज़ के कलेक्शन घटने लगे। ऑलमोस्ट सेम थिएटर एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस, रीमेक्स, पुअर एक्टिंग, रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटिमेंटल मूवीज़ लाइक PK एंड पद्मावत। साथ ही बॉलीवुड के कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट एंड एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल आमिर खान के इंटरव्यू के टाइम का कि अब इंडिया में उन्हें और किरण को सेफ फील नहीं हो रहा है, ये वाला स्टेटमेंट। सलमान खान वाइल सुल्तान मूवी प्रमोशन स्टेटमेंट दैट When I used to walk out of that ring, it used to be actually like a raped woman walking out. I don't think she's... बट अलग बात है कि सुल्तान मूवी ने इसके बाद भी एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। बिकॉज ऑफ की कंट्रोवर्शियल मूवी को देखना, उसे जानना लोगों को और अच्छा लगता है। इसके अलावा नो डाउट कि मूवीज़ के गाने जो थे वो काफ़ी सही और अच्छे थे। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि फॉर हिंदी ऑडियंस सलमान खान मूवी वॉज द बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एट द टाइम। ऑल्सो संजय दत्त कनेक्शन विद द माफिया एंड टेररिस्ट्स। जब संजय दत्त को जेल हुई तब ऑडियंस के अंदर बॉलीवुड सेलेब्स की रियलिटी पता लगने लगी, और ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लिए एक अंतिम क्षण था रियलाइजेशन का। और ड्रग्स रिलेटेड केसेस, सम वायरल वीडियोस, बॉलीवुड सेलेब्स की, और साथ ही सबसे बड़ा इंसिडेंट
सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ने एक हेटर्स की लहर पैदा कर दी। उसमें बॉलीवुड के डायरेक्टर्स करण जौहर एंड महेश भट्ट और एक्टर सलमान खान, स्टार किड्स और नेपोटिज्म बायकॉट की मांग उठती रहती है, जो ये अभी तक चल रहा है। बट फाइनल क्वेश्चन कि कब तक चलता रहेगा, ये देखना बस रह गया है। Movies are so sentimental for the Hindi audience and also for the all over India because it relates to them. Indian audience are not that chill pill or don't be overreact. It is just a movie or something. But हर जगह एक लहर चलती है, एक ट्रेंड चलता है। वही ट्रेंड अभी चल रहा है क्योंकि इंटरेस्ट तो मूवीज़ देखने का कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, खासकर अपनी मदर टंग में। लेकिन ये ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि क्या वो सच में बॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखना चाहती या फिर क्योंकि अब ऑनलाइन अदर प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है मूवीज़ देखने की, और वी हैव अदर वर्क्स आल्सो कि माला जपेंगे। सो गिव मी योर व्यूज़ ऑन इट एंड दैट्स इट। बस इतना ही था आज के लिए। नाउ सब्सक्राइब टू द जीवन दर्शन फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।